हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक है, ये है विलियन। देखो, अब इस टॉपिक के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे मुख्य रूप से। तीन के अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे, मतलब चार चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक आएगा मोलरता, एक आएगा मोलरता और एक वर्ड आएगा मोल भिन्न या मोल अंश क्या होता है इसके बारे में। लेकिन इससे पहले हम लेने जा रहे हैं विलियन। क्या होता है एक विलियन? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आप जानते हो कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है, उस मिश्रण को अपन क्या नाम देते हैं? विलियन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा ध्यान में रखनी है। ये कहती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर मिलाने पर बनने वाला मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। ठीक है, ये आपको इसकी परिभाषा ध्यान में रखनी है। हालांकि आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हो, विलियन क्या होता है। अब विलियन में एक चीज आती है। देखो, आप क्या कहते हो कि सर पानी के अंदर कोई चीज मिला दी, वो उसके अंदर घुल गया या नहीं घुला तो वो विलियन हो गया। तो जरूरी नहीं है। विलियन केवल द्रव अवस्था नहीं होती है। दो ठोस को आपस में मिलाने पर भी जो मिश्रण बन सकता है, या वायु है तो हवा के अंदर कोई चीज मिली हुई हो तो वो भी एक तरह से क्या होता है? विलियन के रूप में कहलाता है। ठीक है, तो यहां विलियन शब्द इसी से आप जानोगे। ये मत सोचना द्रव नहीं लेते हैं, इसमें कोई भी अवस्था पदार्थ की ली जा सकती है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो विलियन है, विलियन दो भागों से मिलकर बना होता है। आप जानते हो विलियन के दो भाग हैं। एक भाग होता है जिसे कहते हैं विले, सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है विलायक, जिसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। विले और विलायक ये क्या है? सॉल्यूशन शब्द से मिलकर बने। सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को शॉर्ट में यूं लिख सकते हो आप। ठीक है, तो विले और विलायक दो चीजें आती है। अब देखो, आप यहां पर एक चीज आती है कि विले क्या होता है और विलायक क्या होता है ना? तो विले मतलब वह भाग या वह अंश विलियन का, ठीक है ना, जो किसके अंदर घुलता है? विलायक के अंदर घोला जाता है। जो विलायक के अंदर घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ या विलेय भाग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जो विलायक में घुलता है वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाता है। ठीक है, तो अब आप विलायक की परिभाषा क्या कहोगे? विलायक की परिभाषा यह होगी कि जिस पदार्थ में विलेय को घोला जाए, जिस पदार्थ में विलेय को घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, है ना? तो देखो, आप विलियन दो या दो से अधिक पदार्थ। अब आप कहते हैं सर इसका एग्जाम्पल, इस सिंपल से एग्जाम्पल है। आप नमक, पानी का घोल, अल्कोहल का जलीय विलयन ले लो, शक्कर का जलीय विलयन ले लो। ये तो क्या हुआ? एक ठोस है और एक द्रव है। ठीक है, अब हम बोलते हैं ना नमक का जलीय विलयन, या आप ये ले लो आप कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोला तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। इसका मतलब क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड जो है ना वो विलेय है और जल इसके अंदर क्या है? विलायक है। इसका एक और सीधी सी बात है जो छोटी क्लासों में भी आपको बताया होगा
कि भाई विलेय होता है ना, इसकी मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं अपन इसको परिभाषा में, जैसे अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, तो सिंपल एग्जाम्पल जब आप लेते हो तो अपन केमिस्ट्री के हिसाब से लेते हैं। जैसे पहला NaCl का जलीय विलयन ले लिया, ठीक है, या हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का ये जलीय विलयन ले लिया आपने, ठीक है, या अल्कोहल का जलीय विलयन ले लिया। अब देखो हम जिसका जलीय विलयन ले रहे हैं, जिसका वर्ड आ रहा है, जैसे NaCl, क्या बोलते हैं अपन, NaCl का जलीय विलयन, या अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, या अल्कोहल का जलीय विलयन, तो ये जो आप वर्ड ले रहे हो ना, ये सारे क्या होते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और पीछे हम बोल रहे हैं जलीय विलयन, जल इसके अंदर क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, तो ये विलयन जो होता है ना, विलयन के बारे में हम जनरल जानकारी लेते हैं, और इसी का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इसी तरीके से बताना है, परिभाषा ये ले लो और ये इसके एग्जाम्पल नीचे लिख देना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो। ओके, हाँ जी, अब देखिए, अब इसी के अंदर अपना पॉइंट आता है पहला, वो है द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे ज्ञात करते हैं इसको, W प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। देखो कोई भी पदार्थ, जब हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन में हमने क्या कहा, दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, तो एक विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है या कितनी मात्रा उपस्थित है, उसके आधार पर यह परिभाषा बताई गई है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की, हमने एक मानक मान ले लिया 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में ली गई मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जानते हैं। इसका एक सवाल आता है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले हम इसका सूत्र लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ना, कि जैसे हम ये कहते हैं कि माना कि हमारे पास एक विलयन है, कोई एक विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ये अपन मानते हैं कितना ले लिया, WA के रूप में दर्शाया। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान अपन ने क्या लिया, WB के रूप में ले लिया। ये अपन एक मानते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एक विलयन है। ठीक है, अब हम इसका सूत्र बनाते हैं। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ये सूत्र यूं होगा कि परिभाषा के हिसाब से विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या लिखते हैं अपन, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, यानी विलयन का जो द्रव्यमान है उसमें विलेय की मात्रा कितनी है, अब प्रतिशत के रूप में लेते हैं, इसलिए गुणा क्या करते हैं अपन, 100 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब विलयन क्या होता है आप जानते हो, विलयन को हम बनाते कैसे हैं, तो के साथ विलेय प्लस क्या लेते हैं, विलायक, विलेय और विलायक के रूप में लेते हैं। तो यहां हम विलयन के द्रव्यमान को यूं भी बता सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान इनटू क्या करेंगे, यहां पर दिया हुआ है 100 के रूप में। अब इसे यूं दर्शाएं अगर कि प्रतिशत W बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हमने क्या लिया है, WA, तो क्या लिखते हैं, WA बटा, अब देखो विलयन है
तो विलयन में विलेय और विलायक का क्या होता है, योग होता है। तो विलयन में ये लिखेंगे WA प्लस क्या लिखेंगे WB इनटू क्या कर दो 100 के रूप में भी दर्शाया जाता है। यानी ये सूत्र भी इसके अंदर बनता है कि WA क्या है, तो कि साहब विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान WB है, लेकिन नीचे यहाँ क्या आ रहा है सूत्र के अंदर विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान दर्शाने के लिए WA प्लस क्या लिखेंगे WB के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसका एक सवाल लेते हैं। ओके, अब देखो इसका सवाल, इसी के सूत्र आपको ये ध्यान रखना है। अब इसका सवाल है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप इसको समझ जाओ, और एक एग्जांपल आपको अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 20 ग्राम शक्कर को, कितना 20 ग्राम शक्कर को 80 ml, या इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, जल में क्या करना है, घोलना है। तो जल में घोला जाए तो जल में घोला जाए तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये आपको विलयन बना दिया आपने कि शक्कर लिए, शक्कर को पानी के अंदर घोल दिया है और इसका क्या बना दिया, विलयन बना दिया। अब आपको इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। अब एक बात बताओ, शक्कर को जल में घोला है तो शक्कर क्या हो गया, विलेय हो गई। तो इसको क्या लिखते हैं आप, WA कितना है 20 ग्राम के रूप में। ठीक है, और फिर आता है विलेय, विलायक सॉरी विलायक का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान हमेशा अपन किस में, ग्राम में लिखते हैं। तो WP बराबर कितना दिया गया है, 80, या ml में लिखो या इसको ग्राम में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुल विलयन का कितना हो गया, कुल विलयन का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ोगे तो 20 प्लस क्या आएगा 80, कितना आ गया 100 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना आया 100। विलेय और विलायक दोनों को आपने जोड़ दिया। ठीक है, अब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो ये है WA, ये है WB, और ये आता है WA प्लस WB, कितना है 100। तो आप जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो पहले क्या लिखते हैं अपन, देखो सूत्र ये था हमारे पास, WA बटा WA प्लस WB इंटू 100। WA कितना है साहब 20 बटा WA प्लस WB कितना आया 100 इंटू 100, क्या आएगा 100 से 100 कट गया तो कितना आया 20% आंसर। ये क्या आ गया प्रतिशत, W बाई W के रूप में दर्शा। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल को इस प्रकार से हल करना है कि आपको इसमें पहचानना है विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है, उसके आधार पर सवाल आता है। और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं जो आप खुद कीजिएगा, यहां पर लिख रहा हूं, देखो ये यहां पर कि यहां ये दिया है कि 30 ml एल्कोहल को कितना 30 ml एल्कोहल को 100 ml जल में घोला जाए, 100 ml
जल में घोला जाए तो प्रतिशत W/W ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपको सेल्फ यानी खुद करना है। आप इसके जैसे कि जैसे इसको बनाओगे, पहले WA WB फिर उसको इस हिसाब से करना है, ठीक है। तो आज का जो अपना ये टॉपिक था बिल्कुल छोटा टॉपिक है, विलेन क्या होता है और इसमें द्रव्यमान प्रतिशत। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता, या अपन पहले ये ले लेंगे मोल भिन्न या मोल अंश क्या होती है, उसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एग्जाम्पल समेत अपना नेक्स्ट वीडियो होगा। धन्यवाद।